थिंक अबाउट दिस, एक स्मार्टफोन ब्रांड का ऐड हर चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट होता है। ये एक ब्रांड कैसे करता है, इसके पीछे की प्लानिंग और इवैल्यूएशन हम समझेंगे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनज। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स, जो एमकॉम यूनिट 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक ही टीम या डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग का काम हैंडल करती है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, वेयर ऑल एड डिसीजंस आर मेड एट द हेड ऑफिस। इसका एडवांटेज क्या होता है? कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, कॉस्ट एफिशिएंट। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? स्लो डिसीजन मेकिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसका डेफिनेशन है, हर रीजन या प्रोडक्ट के लिए अलग टीम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर मैनेजिंग डिफरेंट ब्रांड्स लाइक सर्फ एक्सेल, लक्स, डव सेपरेटली। इसका एडवांटेज ये होता है कि लोकल कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। इसमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग हम ऐड को सेट कर सकते हैं, मार्केटिंग को उनके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग होती है इसमें, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंटली आपको चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ योर ऑडियंस और व्यूअर्स इन दैट लोकल एरिया। अब हम बात करते हैं इन हाउस एजेंसी के बारे में। ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये कंपनी की अपनी एडवर्टाइजिंग टीम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजन का इन हाउस एडवर्टाइजिंग टीम है फॉर देयर कैंपेन्स लाइक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। वैसे ही बड़े जो ब्रांड्स हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, उनके इन हाउस टीम होती है मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की। जितने भी जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स वगैरह रन होते हैं उनको इन हाउस टीम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका एडवांटेज होता है कॉस्ट सेविंग काफ़ी हो जाता है ये, क्योंकि आप इन हाउस अगर आपकी टीम है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांड। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी कंपेयर टू एक्सटर्नल एजेंसीज, लिमिटेड एक्सपोजर टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जो एजेंसीज होती हैं उनको काफ़ी एक्सपोजर होता है क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं, तो दे एग्जैक्टली नो कि व्हाट ऑडियंस रिक्वायरमेंट इज़ और अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रांड को सजेशंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऐड वगैरह जो है वो क्रिएट करके देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। हाउ टू सेलेक्ट एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसका क्राइटेरिया होता है एजेंसी का पास्ट वर्क देखना, क्रिएटिविटी एंड बजट मैच, स्पेशलाइजेशन इन रेलेवेंट इंडस्ट्री। इसका एग्जाम्पल है एक स्टार्टअप सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में चूज एन एजेंसी एक्सपीरियंस्ड इन सस्टेनेबिलिटी कैंपेन्स। इसके कंपनसेशन मेथड के बारे में समझ लेते हैं। पहला है फी बेस्ड, फिक्स्ड फी फॉर सर्विसेज लाइक 5 lakhs पर कैंपेन। कैंपेन के हिसाब से जो है वो प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं। कमीशन बेस्ड, एजेंसी अर्न्स अ परसेंटेज ऑफ मीडिया स्पेंड। एग्जाम्पल 15% कमीशन ऑन टीवी एड बजट। परफॉर्मेंस बेस्ड, एजेंसी अर्न्स बेस्ड ऑन रिजल्ट। एग्जाम्पल बोनस फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। Appraisal of agencies, check ad effectiveness, punctuality and cost efficiency. Example, if an ad campaign boosts sales by 30%, the agency is performing well. Managing agency relations, maintain clear communication and trust, regular feedback meetings to improve campaigns.
अब हम डिस्कस करते हैं IMC सर्विसेज के बारे में, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसका डेफिनेशन है ऑल मार्केटिंग चैनल्स का कोऑर्डिनेशन टू डिलीवर वन कंसिस्टेंट मैसेज। फॉर एग्जांपल, डिटॉल प्रमोटिंग हाइजीन थ्रू टीवी एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट एंड इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स साइमल्टेनियसली। इसका बेनिफिट होता है स्ट्रॉन्गर ब्रांड मैसेज, बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। व्हाई इवैल्यूएट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस? इंश्योर मनी स्पेंट ऑन एड्स इज जस्टिफाइड, अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर द टारगेट ऑडियंस। इसका एग्जाम्पल है कि स्मार्टफोन ऐड रिलीज करने के बाद अगर सेल्स नहीं बढ़ती तो कुछ गलत है, या तो एड्स सही ऑडियंस के पास नहीं पहुंच रही है, या फिर उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ बहुत अच्छा वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रही है। एडवर्टाइजिंग टेस्टिंग प्रोसेस बिफोर द एड, प्री टेस्टिंग। इसका एग्जाम्पल है शोइंग एन एड कॉन्सेप्ट टू अ फोकस ग्रुप एंड कलेक्टिंग फीडबैक, जिसको प्री टेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर द एड, पोस्ट टेस्टिंग, ट्रैकिंग वेबसाइट विजिट्स आफ्टर एन ऑनलाइन एड। इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं। रिकॉल टेस्ट, कितने लोग ऐड या मैसेज याद रख पाए। जैसे क्या आपको कैडबरी सिल्क का रिसेंट वैलेंटाइंस डे ऐड याद है? अगर याद है तो जो एजेंसी है, जो ब्रांड है, उनके तरफ से अच्छा क्रिएटिव ऐड क्रिएट किया गया था एंड इट वर्कड वेल। सेल्स एनालिसिस, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ ऐड के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मिंत्रा ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड्स पोस्ट अ दिवाली कैंपेन। नाउ यू अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग के एफर्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज और इवैल्यूएट करते हैं। ये प्रोसेस हर ब्रांड के लिए इसेंशियल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।